श्री शिवाय दोस्तों। पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। मां लक्ष्मी आपकी इस वीडियो को जो भी मनुष्य पूरा देखे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों की चप्पल भी आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है? घर में सुख, शांति और बरकत लाने में हमारे आसपास की हर चीज का बड़ा महत्व है। हिंदू सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पर उन वस्तुओं का गहरा असर पड़ता है जिनका संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इसलिए घर की हर चीज को सही जगह पर रखना और महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे पैरों में पहनने वाले चप्पल की। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी किस्मत को भी असरित कर सकती है? सही तरीके से रखी गई चप्पलें घर में सुख और समृद्धि लाती है, जबकि लापरवाही से रखी गई चप्पलें दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती है। भक्तों, कहा जाता है कि किसी इंसान की चप्पल देखकर उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सही आदतें और चप्पलों की देखभाल न सिर्फ आपके भाग्य को संवार सकती है, बल्कि जीवन को और भी सुखद बना सकती है। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो चप्पलों से जुड़ी है और जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर कृपा करें, हमारे दुख दूर जरूर लिखें। नंबर 1, टूटी या पुरानी चप्पलें। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के घर में टूटी हुई या बहुत पुरानी चप्पलें पड़ी रहती हैं। लोग इन्हें ठीक करवाने या फेंकने में देर कर देते हैं, लेकिन ऐसी चप्पलें घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। इसीलिए अगर आपकी कोई चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर यहां जूतों और चप्पलों का ढेर लगा रहेगा या गंदगी होगी तो यह मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। ऐसा होने से घर में आर्थिक तंगी और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, ईशान कोण में चप्पलें ना रखें। घर के उत्तर पूर्व कोने को ईशान कोण कहा जाता है और इसे बेहद पवित्र समझा गया है। इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस जूते या चप्पल रखते हैं तो यह अशुभ समझा जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। नंबर 4, चप्पलें सही तरीके से रखें। अक्सर लोग चप्पल उतारते समय उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं जिससे एक चप्पल दूसरी के ऊपर आ जाती है। यह एक अशुभ संकेत समझा जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ा सकता है। इसलिए जब भी चप्पल उतारे उन्हें सही से और व्यवस्थित रूप से रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। यह बातें न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाती हैं। ध्यान रखें, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आपकी चप्पल उलटी हो या दूसरी चप्पल पर पड़ी हो तो यह बीमारियों का संकेत समझा जाता है। इसीलिए कोई चप्पल उल्टी दिखे तो उसे तुरंत सीधा कर दे और अपनी चप्पल को कभी भी उल्टा ना छोड़े। नंबर 5, घर में चप्पल को दहलीज पर खड़ा करके ना रखे। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए दहलीज पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत खत्म हो जाती है। दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान समझा गया है, जिसे साफ सुथरा रखना जरूरी। जब चप्पल या जूते दहलीज पर रखे जाते हैं तो यह न केवल घर की सुंदरता को असरित करता है,
बल्कि देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के सदस्यों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। नंबर 6, जूते चप्पल पहनकर कभी भोजन न करें। माता अन्नपूर्णा इससे नाराज हो जाती है और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। इसी तरह घर की रसोई में भी जूते पहनकर ना जाए। यह बहुत अशुभ समझा जाता है और इससे ग्रहों पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से बचे। किसी को भी उपहार में जूते चप्पल ना दे। पुराने टूटे या घिसे हुए जूते चप्पल पहनना भी अशुभ समझा जाता है। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। अपने जूते चप्पलों को हमेशा साफ रखें और नियमित रूप से धोकर पहनें। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे ना रखें। जिस घर में बिखरी रहती है वहां शनि देव का अशुभ असर पड़ता है। नंबर 8, अगर आप शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो शुभ कार्य के लिए जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल कभी ना पहने। ऐसा समझा जाता है कि फटे या टूटे हुए जूते चप्पल पहनने से कार्य में रुकावट आ सकती है। शनिदेव को फटे हुए जूते चप्पल अप्रिय लगते हैं, जिससे उनकी नाराजगी हो सकती है। इसलिए शुभ पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहने ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष स्थान पर जा रहे हैं जहां अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है, तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना शुभ समझा जाता है। खास तौर पर से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि यह दान इंसान की आर्थिक स्थिति सुधार है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। अलावा दान करने से इंसान के पाप कम होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। यह न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि संतोष और आत्मिक प्रसन्नता भी प्रदान करता है। नंबर 10, घर में फटे पुराने जूते चप्पल रखने से बचे। पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसका असर यह होता है कि घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और गरीबी का वास बना रहता है। इसके साथ ही यह घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है। ऐसे जूते चप्पलों को या तो घर से बाहर निकाल दें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। नंबर 11, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही होती है, उनके लिए यह उपाय लाभकारी हो सकते हैं। उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल खरीदने से परहेज करना चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल न खरीदें, क्योंकि ऐसा करना जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं को आकर्षित कर सकता है। नंबर 12, किसी और इंसान की चप्पल पहनने से बचें। घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल करना सामान्य है, लेकिन बाहरी इंसान की चप्पल पहनने से आपको उनके दुर्भाग्य और संघर्षों का सामना करना पड़ है। यह आदत अशुभ मानी जाती है और इसे हमेशा टालना चाहिए। नंबर 13, शनिदेव को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका है। शनिवार को काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाए। मंदिर के बाहर जूते उतारकर हनुमान जी के दर्शन करें और प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़ दें। यह जूते किसी जरूरतमंद के काम आएंगे, जिससे शनिदेव और बजरंग बल्ली प्रसन्न होंगे। यह उपाय आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर घर में सुख समृद्धि लाएगा। नंबर 14, अन्न और धन के भंडार वाले स्थान को पवित्र रखें। जहां घर का अनाज या धन रखा हो, वहां जूते चप्पल पहनकर कभी ना जाए। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है और इससे धन हानि या अन्य की बर्बादी हो सकती है। इन स्थानों को साफ सुथरा और जूते चप्पल रहित रखना बेहद जरूरी है। नंबर 15, पुराने और अनुपयोगी जूतों का उपाय। शनिवार के दिन अपने किसी पुराने या अनुपयोगी जूते पहनकर किसी चौराहे पर जाएं। वहां जूते उतार प्रार्थना करें कि आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं इन जूतों के साथ समाप्त हो जाएं। प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर लौट आए। यह उपाय आपके घर में बरकत और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक हो सकता है। आपके अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। भक्तों, घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, उसका क्या करें? घर के मंदिर का लोटा कैसा हो? पीतल का हो, तांबे का? और घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उस जल का हम क्या करें? कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। घर के मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना।
साथ ही जानिए दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे या फिर स्टील का, कांच का या फिर माटी का। कुछ लोग घर में रखते हैं, गलत, और घर हो जाता है बर्बाद। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते। और जानिए दीपक की लौ कच्चे कलावे से बनाए या रुई से या फिर सूती हाथ में बंधने वाले कलावे से कुछ लोग करते हैं। भयंकर गलती लग जाता है। पितृदोष, शनिदोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। भक्तों, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो छोड़ देना, परंतु लक्ष्मी जी मां का अपमान मत करना। वीडियो को अधूरा छोड़कर, इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, इस कार्यविधि को पूरा ही देखे। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप मां लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। भक्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपक दान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि घर के मंदिर में जो प्रतिदिन एक लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस तरह प्रयोग करना चाहिए, क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं, उस जल का उपयोग किस तरह से होना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़क हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़क या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस तरह से करना चाहिए, जल कहाँ छिड़कना चाहिए, मतलब वह इस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके पर ही आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कें तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। भक्तों, घर में किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही गिरे हुए हैं, तो ऐसे में रसोई में रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो, बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी तरह की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई तरह के बुरे ग्रह दोषों का असर होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं, तो ग्रह दोषों के असर से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी तरह की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से लगातार आती ही जा रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकालने का,
तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का असर हो, किसी की बुरी नजर का असर हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से, आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे सनातन शास्त्रों में है। तो आप अपनी घर की रसोई में एक लोटा जल रखे रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब भक्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो हम है, मतलब ये एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते। कियान सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है, जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो महालक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज होती है, वहीं पर पितरों का वास समझा जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको हासिल होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़के, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। महालक्ष्मी जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। भक्तों, अगर तुम में से कोई महालक्ष्मी जी को मानता है, तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी लिख देना और उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। अब भक्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें मां लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 देवताओं दान किया जाता है। 5 देवता कौन कौन से होते हैं मां? दुर्गा भगवान शिवा, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति गजानंद और भगवान सूर्य देवता। पंच देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियों में ही करते हैं। लक्ष्मी का मध्य, सरस्वती कर मूल्य, ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। भक्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने इष्ट देव देवता का और 5 देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियों में, उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार और उसके बाद अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं, भक्तों धरती पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वह उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के फिर को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखें और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है, मां लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, ये सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव है, क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है, उस जल का छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद और भी पानी डालकर
मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रूअर रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में, कि हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपक दान कहां पर करें, किससे हम अपना मुख्य द्वार माने। देखिए, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका, जहां पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपक दान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहां पर अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़क है और वहीं पर आप दीपक दान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वह आप अपने घर के, मतलब जो अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपक दान कर सकते हैं। देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल का छिड़काव कर है। रही बात दीपक दान की, तो दीपक दान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं। मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। भक्तों, बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब आपका प्रश्न है कि क्या घर के मंदिर में जो हम जल रखते हैं, क्या वह रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें। देखिए, घर के मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी तरह की जो ऊर्जा होती है ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं, भगवान से तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान, मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसलिए सनातन शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए। देखिए, जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते, भक्तों स्नान इत्यादि करने के बाद, तो आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए, आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारी अपने आप ही दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी तरह परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं, किसी के कण तंत्र मंत्र के असर से मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। और यह जल इतना शक्तिशाली होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है ना, आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन दवाई हमें लगता ही नहीं है, दवाई का कोई असर ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, यानी दवाई इसी पानी से अगर खाई जाए, तो बहुत अच्छी दवाइयां काम करने लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं, तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है, सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह क्लेश और भेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और घर के मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है। देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका आपका काम बहुत अच्छा चलता है, मतलब किसी भी तरह की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यह जो जल होता है बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत सकारात्मक होता है। अब घर के मंदिर में रखा एक लोटा जल शक्तिशाली और सकारात्मक से भरा क्यों होता है, क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, आइए जानते हैं। देखिए,
जल जो होता है अमृत हुआ, मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर समझा जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह दोपहर शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नया पार लगता है। घर के मंदिर में एक जल रखने का कारण एक और ये होता है कि जो लोग भगवान को डेली भोजन नहीं करा सकते तो वह घर के मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें। और यह जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन यह सुबह के समय आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, घर के मंदिर में रखा लौटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से तांबे के पत्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्णा है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वह दूर होती है। सनातन शास्त्रों के अनुसार जो लोग घर के मंदिर में एक लोटा जल भर कर नहीं रखते तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ समझा जाता है। घर के मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपके दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आप व्यापार में तरक्की होती है। और हाँ, घर के मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो, मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि घर के मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहां पर रहते हैं तो उस जल में हर तरह की शक्ति समाहित होती है जो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ हासिल होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के पारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की किताबों की जगह में अपने घर की तिजोरी में हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तब आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि घर के मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीजें पड़ जाती हैं, कोई कीड़े मकोड़े पड़े जाते हैं। क्योंकि खुला होता है तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं।
जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तब तक जल खुला रखिए। और उसके बाद जैसे कि आप पूजा पर है, तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा, और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। और भक्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी भगवान का यह मंत्र जरूर बोले, और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यानपूर्वक अच्छी तरह समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। भक्तों, अब जानते हैं दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए, लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, या फिर स्टील का, या माटी का, या कांच का। आखिर घर में कौन सा दीपक शुभ समझा जाता है? रखना, अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक रख लिया है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। भक्तों, देखिए, स्टील के दीपक में पूजा करना घर में शनि को कुपित करता है। घर में लोहे के दीपक पूजा नहीं करना चाहिए, घर बर्बाद हो जाता है, गरीबी आ जाती है। बाजार में लोगों को लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ गए हैं, बिल्कुल भी गलती से भी घर ना लाएं, नहीं तो राहु केतु आपके घर चले आएंगे और घर बर्बाद हो जाएगा। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है, इससे निकली लौ घर में तबाही ला सकती है। कांच का गर्म होना घर में रोग दोष परेशानी उत्पन्न होती है। कच्चा कलवा तथा रुई का दीपक ही जलाना सबसे अच्छा समझा जाता है। जो लोग सूती जो हाथ पर बांधा जाता है